नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। दरभंगा में आपसी वर्चस्व को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी और मारपीट, करीब 15 लोग जख्मी, 4 से ज्यादा लोगों को लगी गोली। दानापुर के शेरपुर के पास यात्रियों से भरी नाव गंगा में डूबी, नाव पर सवार ज्यादातर लोगों को निकाला गया बाहर, 10 लोग अभी भी लापता, नाव पर 55 लोग थे सवार। रोहतास के डेहरी में एसडीएम की गाड़ी पर पथराव, अवैध बालू को लेकर छापेमारी करने गए थे एसडीएम, बालू माफिया अपने बालू लदे ट्रैक्टर को जबरन छुड़ाया। खगड़िया के मथुरापुर नवटोलिया गांव में डबल मर्डर से सनसनी, पारिवारिक विवाद में पिता और बहन की हत्या, चाकू से गला रेत कर हत्या। अररिया में ट्रैक्टर बाइक की हुई टक्कर, हादसे में एक मासूम समेत 4 की मौत, स्थानीय सांसद ने जताया दुख। गोपालगंज में युवक को बदमाशों ने मारा चाकू, सदर अस्पताल में इलाज जारी, बाजार से घर लौट रहा था युवक, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। औरंगाबाद के मखरा गांव में भैंसुर ने महिला और उसके बच्चों को पीटा, गलत हरकत का विरोध करने पर की पिटाई। शेखपुरा के महादेव नगर मोहल्ले में आपस में भिड़े दो पक्ष, मारपीट में एक व्यक्ति बुरी तरह से जख्मी। भागलपुर के नवगछिया में 2 बच्चियों की डूबने से मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा, शवों की तलाश जारी। समस्तीपुर में बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना, 2 लाख से अधिक के सामान ले गए चोर। बक्सर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बड़े आपराधिक गिरोह के 6 सदस्यों को दबोचा गया, हथियार और जिंदा कारतूस बरामद। मुंगेर के कष्टहरणी घाट से मां बेटी लापता, परिजनों ने जताई नदी में डूबने की आशंका। बेगूसराय के झमटिया घाट पर नदी में युवक का तैरता शव बरामद, 14 दिनों से लापता था मृतक। अरवल के उमैराबाद गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट, 3 महिला सहित 8 लोग जख्मी। दुमका में बढ़ रहे रेप और हत्या के मामले को लेकर आदिवासी समाज में आक्रोश, आदिवासी एकता मंच ने बुलाया बंद, हटिया और मुख्य बाजार बंद। गोपालगंज के हजियापुर गांव में एक युवक को चाकू से गोदा गया, गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती। औरंगाबाद के मदनपुर बाजार में इलेक्ट्रिक दुकान में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर राख। बेगूसराय के हरसाइन मोड़ पर बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा, इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गिरिडीह के हटिया रोड में गाड़ी साइड करने के दौरान आपस में भिड़े 2 लोग, झड़प में 10 लोग जख्मी, एसडीपीओ ने कार्रवाई की बात कही। बेगूसराय के अयोध्या बारी गांव में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, 5 लोग बुरी तरह से जख्मी। गोपालगंज के धतीवाना गांव में करंट लगने से झुलसा मां बेटा, दोनों का सदर अस्पताल में इलाज जारी। सिवान के लक्ष्मीपुर ओवरब्रिज पर 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर, एक ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत, दूसरे की हालत गंभीर। बघा में ड्रोन से हो रही अपराधियों की निगरानी, दियारा से जंगल तक कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही पुलिस। सासाराम के करगहर पहुंचे पप्पू यादव, विजेंद्र यादव की हत्या के बाद परिजनों से की मुलाकात। असम से निकली बीएसएफ जवानों की बाइक रैली किशनगंज पहुंची, बीएसएफ हेडक्वार्टर के जवानों ने किया भव्य स्वागत। सिवान में महिला का सिर कटी लाश मिलने से फैली सनसनी, महाराजगंज के बलिया की घटना, शव के पास मिला धारदार हथियार। सहरसा में महिषी प्रखंड के घोगसम गांव में कोसी के कटाव से लोग बेघर, लोगों ने प्रशासन पर लगाया उदासीनता का आरोप। सेना में भर्ती को लेकर अग्निवीर बहाली की प्रक्रिया, रांची के मोरहाबादी मैदान में आज से शुरू, 5 सितंबर से 22 सितंबर तक होगी बहाली। बोकारो में नाबालिग से 5 लोगों ने किया गैंगरेप, 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप। दुमका बंद को देखते हुए बस स्टैंड में पसरा सन्नाटा, पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर मौजूद। रामगढ़ के 4 लेन 33 पर पटेल चौक के पास 2 सालों से निर्माणाधीन फ्लाईओवर का काम अब भी अधूरा, लगातार हो रही दुर्घटनाएं। सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार आज, नई सरकार बनने के बाद पहला जनता दरबार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी रहेंगे मौजूद। बांका में झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में उत्पाद विभाग का अभियान, 1 हफ्ते के भीतर 200 शराबी और 2 दर्जन से ज्यादा शराब कारोबारी गिरफ्तार।
भागलपुर में शराब तस्कर गिरोह का खुलासा। 1000 कार्टन शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। एक ट्रक, 3 पिकअप और 2 छोटी गाड़ियां भी जब्त। पाकुड़ में दुमका की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जन आक्रोश रैली। हत्यारे शाहरुख को फांसी की सजा देने की मांग। सुपौल में उत्पाद विभाग का विशेष अभियान। 24 घंटे में 7 शराब तस्कर समेत 93 शराबी गिरफ्तार। शेखपुरा में अलग अलग सड़क हादसे में एक महिला समेत 2 की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। मुंगेर के कोतवाली थाना इलाके में बेल पर बाहर निकले अपराधी का उत्पात। केस करने वाले शख्स पर चलाई गोली। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। फतुहा के बिखुआ में बेलगाम कार रेलिंग तोड़ते 30 फीट गहरे गड्ढे में गिरी। कार पर सवार एक बुजुर्ग महिला की मौत। हादसे में 2 लोग जख्मी। भोजपुर के जगदीशपुर प्रखंड में काली मंदिर के पास मिली नवजात बच्ची। महिला ने बच्ची के रेफरल अस्पताल में कराया भर्ती। बच्ची के घरवालों का पता लगाने में जुटी पुलिस। गया के इमामगंज में अज्ञात युवती का शव बरामद। गले पर चाकू से वार कर युवती की हत्या। शव मिलने के बाद इलाके में फैली सनसनी। धनबाद के बलियापुर में 3 दिनों से लापता युवक का कुएं में मिला शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। चतरा में पुलिस की गिरफ्त में नशे के 2 सौदागर। 3.25 किलो अफीम बरामद। 4,37,000 रुपए कैश भी जब्त। जामताड़ा में 2 साइबर अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। 10 मोबाइल और 8 सिम कार्ड बरामद। फर्जी सिम निकालकर साइबर ठगी। साहिबगंज में लगातार दूसरे दिन अवैध क्रशर प्लांट पर चला बुलडोजर। 11 स्टोन क्रशर प्लांट ध्वस्त। 2 को किया गया सील। जिला खनन टास्क फोर्स की कार्रवाई से पत्थर माफियाओं में हड़कंप। शेखपुरा महिला थाना में न्याय की गुहार लगाने पहुंची 2 साध्वियों ने सतलोक आश्रम ट्रस्ट पर लगाए गंभीर आरोप। आश्रम गुरु पर लगाया रेप का आरोप। सिवान के मैरवा में ट्रक ने मजदूर को कुचला। मौके पर ही मजदूर की दर्दनाक मौत। कैमूर की मोहनिया में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत। घर में बिजली का काम करने के दौरान लगा करंट। गिरिडीह शहर को 2 हिस्सों में बांटने वाली उसरी पुल से आवागमन पूरी तरह से बाधित। पुल के दोनों छोर पर बनाई गई ऊंची दीवारें। मुंगेर के शिक्षक चंदन कुमार राजकीय शिक्षक सम्मान समारोह में होंगे सम्मानित। कॉमनवेल्थ गेम में लॉन बॉल्स टीम में शामिल थे चंदन। भारत को दिलाया था रजत पदक। टीचर्स डे की पूर्व संध्या पर पटना में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन। सांसद रविशंकर प्रसाद ने किया शिक्षकों को सम्मानित। छात्र छात्राओं ने पेश किए रंगारंग कार्यक्रम। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर पटना सिटी में नेशनल बिल्डर अवार्ड समारोह का आयोजन। शिक्षकों को सम्मानित कर हौसला अफजाई। जमशेदपुर के सीताराम डेरा में विश्वकर्मा समाज भवन में अफरा तफरी का माहौल। समाज के 2 गुट आपस में भिड़े। 11 सितंबर को विश्वकर्मा समाज के चुनाव को लेकर गहमा गहमी। सिंगापुर में मिथिला दलान का आयोजन। मिथिला संस्कृति की झलक से मंत्रमुग्ध हुए दर्शक। मिथिला वासियों ने मैथिल गीतनाद और मैथिल भोजन का उठाया आनंद। रामगढ़ में योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने किया उद्घाटन। स्कूल के 200 बच्चों ने लिया हिस्सा। पटना में आयोजित स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में भागलपुर के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को किया गया सम्मानित। जहानाबाद में सिपाही भर्ती परीक्षा के मेरिट लिस्ट में आए अभ्यर्थियों को किया गया सम्मानित। छात्रों और प्रशिक्षकों ने फूल माला पहनाकर किया स्वागत। जहानाबाद में साहित्यिक संस्था शब्दाक्षर की तरफ से कवि सम्मेलन का आयोजन। कलाकारों ने किया कविता पाठ। औरंगाबाद के रफीगंज सीएचसी में रक्तदान शिविर का आयोजन। डीएम ने किया रक्तदान शिविर का उद्घाटन। 148 लोगों ने किया रक्तदान। बोकारो में करम पर्व पर शोभा यात्रा का आयोजन। चौथ से लेकर नया मोड़ तक डहरे करम बेहड़ा शोभा यात्रा। झारखंडी संस्कृति की दिखी झलक। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा प्रखंड के पंचायत समिति सदस्य और मुखिया को किया संबोधित। भागलपुर पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ किया स्वागत। संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा। कटिहार के प्राथमिक स्कूल श्रीकोल एससी में कुर्सी पर आराम फरमाती शिक्षिका का वीडियो हुआ वायरल। एक्शन लेने पर देख लेने की धमकी। भागलपुर के सैदपुर में टूटा ब्रह्ममोत्तर बांध। गांव में घुसा नदी का पानी। लोगों ने प्रशासन से मदद नहीं मिलने का लगाया आरोप। मुंगेर में गंगा का पानी अब शहरी इलाकों में फैला। डकरापुल काले स्थान के पास मुख्य सड़क पर आया पानी।
6 दिनों के रायपुर प्रवास के बाद रांची लौटे झारखंड के जेएमएम कांग्रेस विधायक। विधानसभा के विशेष सत्र में होगा फ्लोर टेस्ट। विशेष नहीं, मानसून सत्र का ही हिस्सा है स्पेशल सेशन। न्यूज 18 से खास बातचीत में बोले स्पीकर, विश्वास मत प्रस्ताव आने की संभावना से इनकार नहीं। आज झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र। बीजेपी विधायक अमर बाउरी का हमला, पूछा किसने विश्वास मत साबित करने को कहा। शिक्षक दिवस पर नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ा ऐलान नहीं। शिक्षा मंत्री ने कहा 7वें फेज की बहाली की घोषणा नहीं। शिक्षा मंत्री के बयान से नियोजित शिक्षकों को लगा बड़ा झटका। शिक्षकों ने दी सरकार को चेतावनी, नीतीश का लाल किला पर झंडा फहराने का सपना नहीं होगा साकार। शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में आंदोलन की चेतावनी। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने दी चेतावनी, लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की बात कही। मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में सीएम हेमंत का जोरदार स्वागत। सहायक पुलिसकर्मियों ने किया अभिनंदन, सेवा अवधि विस्तार देने के लिए जताया आभार। रांची में बीजेपी के युवा मोर्चा कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन। सैकड़ों युवाओं ने थामा बीजेपी का दामन। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर बीजेपी कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन। 200 शिक्षकों को किया गया सम्मानित। खगड़िया में दर्जनों युवा एलजेपी रामविलास पार्टी की जिला कमेटी में मनोनीत। पंचायत और बूथ स्तर पर कार्यकर्ता बनाने की तैयारी। दुमका में आदिवासी लड़की से दरिंदगी मामला, पूरे मामले की जांच करेगी एसआईटी। दुमका एसपी ने गठित की एसआईटी की टीम। दुमका में आदिवासी लड़की की रेप के बाद हत्या का मामला, पुलिस ने आरोपी अरमान अंसारी को भेजा जेल। दुमका की घटना पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, कहा ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। रेप के बाद हुई थी आदिवासी युवती की हत्या। दुमका की घटना पर हेमंत सोरेन के बयान की बीजेपी ने की निंदा। सीएम हेमंत को बताया हैरान करने वाला। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी की हेमंत सोरेन के बयान की निंदा। दुमका मामले में हेमंत सोरेन के बयान की निंदा करते हुए नजर आए। दुमका में नाबालिग आदिवासी युवती की हत्या पर सीडब्ल्यूसी ने लिया संज्ञान। सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष पहुंचे पीड़िता के घर, हर पहलू पर जांच का दिलाया भरोसा। दुमका में मृत नाबालिग के परिजनों से मिले बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी। एसडीपीओ नूर मुस्तफा की गिरफ्तारी की मांग, एनआईए को जांच सौंपने की डिमांड। दुमका में नाबालिग आदिवासी युवती की हत्या पर सियासत तेज। हेमंत सरकार पर बरसे पूर्व सीएम रघुवर दास, कहा नाबालिग बेटियों को लव जिहाद में फंसाकर हो रही हत्या। रामगढ़ में हेमंत सरकार पर बरसे अर्जुन मुंडा। दुमका हत्याकांड को लेकर कानून व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल। दुमका में हत्याकांड पर सियासत जारी, करणी सेना के पदाधिकारियों ने की परिजनों से मुलाकात के दौरान कड़ी चौकसी। गोपालगंज में पशुओं से लदा ट्रक बैरियर तोड़कर निकला। लाइव वीडियो आया सामने। विजयपुर थाना क्षेत्र के पगरा चेकपोस्ट की वारदात। पशुओं से लदा ट्रक हुआ दुर्घटनाग्रस्त। ट्रक में सवार 4 मवेशी तस्कर गिरफ्तार। घटना के बाद मची अफरा तफरी। सिवान में कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षक का वीडियो वायरल। शिक्षक पर लड़कियों से छेड़खानी का आरोप। लोगों ने बीच सड़क पर कराया उठक बैठक। मधेपुरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, खबर पर लगी मोहर। मधेपुरा एसपी की मोबाइल चोरी की पुष्टि। 22 और 23 अगस्त की रात हुई थी चोरी की घटना। थाने में दर्ज कराया गया था सनहा। महिला के पास मिली एसपी की मोबाइल। डीएसपी मुख्यालय के पास था एसपी का प्रभार। मधेपुरा एसपी के मोबाइल चोरी के मामले पर पुलिस मुख्यालय गंभीर जांच के लिए सहरसा से रेंज के डीआईजी ने एसआईटी का किया गठन। सुपौल के एसपी अमरकेश डी को सौंपी गई कमान। ढुल्लू महतो और कन्हाई चौहान के समर्थकों के बीच खूनी संघर्ष। लाठी डंडे और पत्थरबाजी के बाद फायरिंग और बमबाजी। पटना में गंगा नदी में डूबे 3 युवक। एक युवक की लोगों ने बचाई जान, 2 युवक लापता। मुजफ्फरपुर के सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या। प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या, परिजनों में कोहराम। पदयात्रा पर निकले पश्चिम बंगाल के 2 युवक गोपालगंज पहुंचे। राष्ट्रपति से मिलकर सौंपेंगे मांग पत्र। मजदूरों की मांग को लेकर पदयात्रा। बेतिया में ग्रामीणों ने किया जोरदार प्रदर्शन। बरवन सेना समेत 7 गांव को नगर निगम में शामिल करने का विरोध। जमीन की कीमत बढ़ाने के लिए नगर निगम में शामिल करने का आरोप। खगड़िया के परबत्ता प्रखंड में जीविका समूह की महिलाओं ने की पीडीएस दुकान में तालाबंदी। डीलरों की मनमानी से तंग आकर की तालाबंदी। भागलपुर में ओबेसिटी कंट्रोल कैंप का आयोजन।
जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से आयोजन। बगहा में गोंड आदिवासी संघ का प्रांतीय सम्मेलन, राजनीतिक भागीदारी की उठाई आवाज। वैशाली के भगवानपुर में शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से कार्यक्रम, विधान परिषद के उपसभापति ने किया उद्घाटन।